हेलो डियर जेम्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं आप लोगों के बीच यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूं, जहां हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों की प्रिपरेशन और भी बेहतर हो और आप लोग बोर्ड में बहुत ही अच्छा कर सके, एक अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को इस दशहरे के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि दशहरे के पहले दिन से ही हम लोग का लाइव ये क्लास जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन तो कंटिन्यू है, कल ही ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण हम लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज है दशहरा का दूसरा दिन और आज हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। मजा इसीलिए आएगा क्योंकि हम लोग ऐसे ही चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम लोगों का प्रिपरेशन बेहतर हो। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर पर बात कर रहे हैं उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच दो लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कहते हैं कि क्यों सोचना कि क्या होगा कल, क्यों सोचना कि क्या होगा कल, आज के साथ कल भी होगा बेहतर। क्यों सोचना कि क्या होगा कल, आज के साथ कल भी होगा बेहतर, लेकिन साथ मिलकर तो चल। तो चलिए इसी शब्दों के साथ आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका आर्टिकल। ठीक, इस चैप्टर को आपने कई बार बचपन से लेकर के अभी तक में इसको कई बार पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत बस हम लोगों को तीन चीजों का अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है, और वो तीन चीजें हैं आपका, तीन वर्ड है आपका ए, एन और दी। हम लोग आज की क्लास में इस चैप्टर में बस इसी चीज को सीखेंगे कि ए का यूज कहाँ करना है, ए एन का यूज कहाँ करना है और दी का यूज कहाँ करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने साथ में कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बातों को बताया जाएगा जिसको आप लोगों को नोट करना है। और यदि कोई बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं तो उनके पास पहले से जो नोट्स लिखा हुआ है आप लोग उसको लिख करके बैठ जाए, ताकि जो है आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट आज की क्लास में आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल को जानने से पहले हम लोगों को दो और वर्ड जान लेना जरूरी है, जिसमें कि पहला आपका जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव और दूसरा है आपका डिटरमाइनर। चलिए, ये एडजेक्टिव का नाम भी आपने सुना होगा और हो सकता है आपने डिटरमाइनर का भी नाम सुना होगा। डिटरमाइनर को जानने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कई बार होता है कि जब हम लोग कई रास्ते पर जाते हैं, जैसे कि मैं एनएच की बात करूं, अगर आप लोग कभी एनएच पर गए होंगे या एनएच के थ्रू कभी घर गए होंगे तो आप देखे होंगे जहां पर क्रॉसिंग दिया हुआ रहता है या डायवर्सन दी हुई रहती है, वहां पे एरो का निशान दे करके हम लोग को बताया जाता है, ये इंडिकेट किया जाता है कि भैया आगे में क्या आ रहा है, क्रॉसिंग आ रहा है, डेट मीन्स की आगे में डायवर्सन है। ठीक है, आप कहिएगा कि आप सर आप इस चीज को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो डिटरमाइनर है ये भी कुछ उसी तरह का काम करता है। ये डिटरमाइनर भी एक तरह का डायवर्सन है। ठीक, या डिटरमाइनर जो है एक तरह का डायवर्सन है। ये तो नहीं बताता कि आगे में रास्ते में कोई मोड़ है, लेकिन ये बताता है कि मेरे आगे में कोई नॉन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हो गया, डिटरमाइनर का काम ये हो गया कि ये हमेशा हम लोगों को ये बताता है कि मेरे आगे में क्या होने वाली है, नॉन होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो पेशेंस बनाए हुए रखना है। पेशेंस इसलिए बनाए रखना है क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग फील होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो चलिए, डिटरमाइनर क्या होता है इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए, डिटरमाइनर का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि वैसा वर्ड जो कि हमें ये बताता है कि मेरे आगे में कोई नाउन आने वाला है, वैसे शब्दों को या वैसे वर्डों को हम लोग कहते हैं डिटरमाइनर। जैसे हो गया माई, योर, ये जो मैंने वर्ड लिखा है ए, एन और दी, ये हम लोगों का डिटरमाइनर है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर किस प्रकार का डिटरमाइनर है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी इज माई सिस्टर। ठीक, यू आर हिज ब्रदर, आई एम योर टीचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड जो लास्ट में जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपका क्या है भैया, नाउन है। और ये इसके पहले, इस नाउन के पहले जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपका डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर क्यों आया?
डिटरमाइनर इसीलिए आया क्योंकि ये इसलिए यहाँ पे आकर के ये बता रहा है कि मेरे आगे में जो लिखा हुआ जो है वो नाउन है। दैट मीन्स डिटरमाइनर सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे आगे में क्या आ गया है, नाउन आ गया। तो डिटरमाइनर का मुख्य रूप से यही काम होता है, ये हमेशा हमें ये बतलाता है कि मेरे आगे में कोई नाउन आने वाली है। तो डिटरमाइनर का कुल मिलाकर के डिफिनेशन ये हो गया कि दिस डिटरमाइनर ए वर्ड which denotes a noun is the coming in the sentence that is called determiner। ठीक, और आर्टिकल का भी जो डेफिनेशन है वो इसी डिटरमाइनर से मैच करता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि आर्टिकल भी एक प्रकार का डिटरमाइनर है, जो इसका भी सेम काम है, ये हमेशा बताता है कि मेरे आगे में नाउन आ रहा है। जैसे लिखा है दिस इज ए पेन, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस चीज का यूज किया है, ए का। लिखा है इट इज एन एंड, यहाँ पे मैंने एन का यूज किया है, ये भी आपका आर्टिकल है। लिखा हुआ है यू आर द बेस्ट टीचर, आप सबसे अच्छे शिक्षक। तो चलिए यहाँ पे मैंने ए या फिर ए एन या फिर दी जो लगाया है वो इसीलिए लगाया है क्योंकि आगे में क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ। तो ए या फिर ए एन या फिर दी भी इसीलिए आया है क्योंकि ये हम लोगों को बता रहा है कि सेंटेंस में मेरे आगे में क्या आई है, नाउन आई है। तो आर्टिकल भी एक प्रकार से आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ठीक, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि आर्टिकल इज द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर दैट कम्स टू इंडिकेट ए नाउन इज कमिंग इन द सेंटेंस। दैट मीन्स आर्टिकल एक प्रकार का क्या है, डिटरमाइनर है, जो कि किसी सेंटेंस में इसीलिए आता है कि हमें ये बताता है कि मेरे आगे में क्या आ रही है, नाउन आ रही है। तो चलिए डेफिनेशन को फिर से हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि आर्टिकल इज द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर दैट कम्स टू इंडिकेट ए नाउन इज कमिंग इन द सेंटेंस। दैट मीन्स आर्टिकल एक प्रकार का क्या है, डिटरमाइनर है, जो हम लोगों को ये बता रहा है कि मेरे आगे में क्या आएगी, नाउन आएगी। तो चलिए ये तो हो गया भैया आपका आर्टिकल का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे जानेंगे कि ये आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो चलिए हम लोग रहते हैं कंटिन्यू। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को पेशेंस बना करके रखना। कहते हैं कि पहले हम लोग किसी भी आदतों को बनाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होती है कि आदतें हमें बनाती है। इसलिए आपको कंटिन्यू रहना है और आदत बनाने की कोशिश करना। और आदत किस चीज का बनाना है, पढ़ाई का, स्टडी का। तो चलिए आर्टिकल का जो है इसका दो टाइप होता है। ठीक है, आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल के कितने टाइप हुए, दो टाइप। एक हुआ आपका इंडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल में हम लोग जो है तीन चीज के बारे में जानते हैं, ए के बारे में, ए एन के बारे में और दी के बारे में। तो चलिए अब हम लोगों ने ये जाना कि आर्टिकल जो है इसका दो प्रकार होता है, एक होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग को ये जानना है कि इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आएगा और डिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आएगा। बेसिकली इसके अंतर्गत केवल और केवल तीन वर्ड थे, तो इसी तीनों को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इंडिफिनिट में आ जाता है आपका ए और ए एन और डिफिनिट में आ जाता है आपका दी। ठीक, ए और ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और ये आपका दी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये हमारा ए या ए एन जो है यानी हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल जो है इसको हम लोग जो है कैसे यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। अब देखिए इससे परीक्षा में है आपको कोड ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे सी इज डैश गर्ल। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहता है, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए इतनी आसान चीजें लिखी है जैसे। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ए एन, सी नंबर में दी और डी में अक्सर नोट दिया हुआ रहता है। ठीक, और आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है कि इस यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है आपका फील्ड जगह जो है इसमें आप लोगों को भरना क्या है। तो यहाँ पे बेसिक हम लोगों को ये थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे ए भरना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास दिए हुए रहते हैं और उसमें से हम लोगों को सिलेक्ट करना रहता है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना।
अभी तक हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो होता है ये डिटरमाइनर का टाइप्स होता है, जो ये बताता है कि मेरे आगे में नॉन आ रही है। फिर मैंने दूसरी बात आप लोगों को बताया कि आर्टिकल जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और ए एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दी आता है। ठीक, अब आर्टिकल, अब कुछ बच्चे ये कह रहे हो कि सर यहाँ तक तो सारी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन आर्टिकल को हिंदी में कहते क्या है, यह आर्टिकल हिंदी में इसका नाम क्या है? तो देखिए आर्टिकल का हिंदी में तीन अर्थ निकलता है। एक होता है आपका अनुच्छेद, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड है, और दूसरा जो है आपका इस अनुच्छेद का मतलब होता है सामान या फिर वस्तु, और हम लोग जिस चैप्टर पर बात कर रहे हैं उस आर्टिकल का मतलब होता है आपका उपपद। ठीक, तो हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, पहला है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। इस इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं और इस डिफिनिट आर्टिकल को हम लोग निश्चित आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जहाँ पे ये एन का यूज किया जाता है वो अनिश्चित चीजों को बताता है, और ये डिफिनिट आर्टिकल में दी जो है ये किसी भी निश्चित चीजों को बताता है। तो चलिए हम लोगों को ये पता चल गया है कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों का लंबा होने वाला है, इसीलिए पेशेंस बनाए हुए रखें। कहते चलिए आगे चलते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अब ए और ए एन का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग ए का यूज कहाँ करेंगे, ए एन का यूज कहाँ करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग और जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए एन के बारे में। डेट मीन्स कि हम लोगों को ए कहाँ लगाना है और ए एन का यूज कहाँ करना है। तो चलिए इसको जानने से पहले हम लोगों को एक चीज और जान लेना जरूरी है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि ए का यूज कहाँ करना है और ए एन का यूज कहाँ करना है। बचपन से हम लोगों को बेसिकली ये बताया जाता है कि जो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं, और जो वर्ड किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है उसमें हम लोग ए एन का यूज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी मान्यताएं जो होती है वो गलत होते जाती है। इसका वो मतलब वास्तविक जो मतलब इसका जो ओरिजिनल यूज है वो कैसे है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ड लिखा रहेगा उसको आपको हिंदी में क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। और यदि प्रोनाउंसिएशन का आपका पहला अक्षर ओ से लेकर के अह के बीच होगा तो उसमें हम लोग ए एन का यूज करते हैं, और यदि प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क से लेकर के ह के बीच होगा तो उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड दिए हुए रहते हैं उसका हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और यदि प्रोनाउंसिएशन का सबसे पहला अक्षर अ से अह के बीच होता है तो उसमें हम लोग लगाते हैं ए एन, और यदि प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क से ह के बीच होता है तो उसमें हम लोग लगाते हैं ए। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर यदि अ से आ के बीच होगा तो उसमें हम लोग ये लगाएंगे, और यदि प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क से ह के बीच होगा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर अ से आ के बीच होगा तो उसमें ए एन लगाएंगे, और क से ह के बीच होगा तो उसमें ए लगाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए हुए रखें, क्योंकि कई बार होता है कि ऊपर जब व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। पहले के समय में 5 चीजों को छोड़ना मुश्किल था, जो था काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन अभी के समय में ये 5 से बढ़कर के 10 हो गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके साथ 5 और डिजिटल चीज जुड़ चुका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप भी यूट्यूब पर ही क्लास ले रहे हैं, तो भैया मैं यहाँ आकर के नेक कार्य कर रहा हूँ, अच्छे कार्य कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अच्छे कार्य से जुड़िए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ए और ए एन क्या है, ए का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और ए एन का यूज कहाँ करेंगे। तो चलिए आगे मैं आप लोगों के बीच 6 कंडीशन लिखने वाला हूँ। कितने कंडीशन? 6 कंडीशन। अब ये 6 कंडीशन क्या क्या है वो मैं आप लोगों के बीच लिख रहा हूँ। पहला कंडीशन है कि यदि किसी सेंटेंस में केवल नाउन अकेले होगा तब, किसी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव अकेले होगा तब। फिर आपका अगला कंडीशन है कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव
और नॉन दोनों साथ रहेगा तब क्या होगा। अगला कंडीशन है कि किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब रहेगा तब क्या होगा। फिर अगला जो कंडीशन है वो है कि आपका किसी सेंटेंस में एडवर्ब भी है और उसके साथ एडजेक्टिव भी है तब क्या होगा। और सबसे लास्ट जो कंडीशन है वो है आपके पास कि एडवर्ब भी आपके पास है, एडजेक्टिव भी है और आपके साथ नॉन भी है। तो इस स्थिति में क्या होगा। 6 कंडीशन मैंने आपको दिया है। पहला है केवल नॉन अकेला है, दूसरा है केवल एडजेक्टिव अकेला है, तीसरा में है एडजेक्टिव और नॉन दोनों एक साथ है, चौथे में एडवर्ब अकेला है, पांचवा में एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव है और लास्ट वाले में एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नॉन भी है। तो चलिए अब हम लोग को देखना है कि हम लोग कहाँ कहाँ पर इस ए या फिर एन या फिर कहिए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर है जो कि हमें ये बताने के लिए आता है कि मेरे आगे में क्या आ रहा हो, नॉन आ रहा हो। जहां पे नॉन होगा वहीं पे आर्टिकल होगा, यदि नॉन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगी। तो चलिए ऊपर वाला कंडीशन में क्या है कि नॉन अकेले है, लेकिन भैया नॉन है, इसीलिए नॉन जब यहाँ पर है और हम लोग इस स्थिति में यहाँ पे ए या एन का यूज करेंगे तो मेरा सही होगा। दूसरे कंडीशन में क्या है कि इसमें केवल एडजेक्टिव है, नॉन है ही नहीं, लेकिन डिटरमाइनर किस लिए आता है, तो नॉन को बताने के लिए आता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पे यदि ए और ए एन का यूज करेंगे तो उस समय मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है क्या आपका कि एडजेक्टिव है आपके पास और साथ में नॉन भी दिया गया। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ए या एन या फिर आर्टिकल को लगाने के लिए नॉन का होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर साथ में एडजेक्टिव भी है और नॉन भी है, लेकिन नॉन है, इसीलिए हम लोग यदि यहाँ पे ए या एन लगाएंगे तो इस समय मेरा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, नॉन जुड़ा हुआ है। लेकिन यही एडजेक्टिव अगर अकेले रहता तो इसमें हम लोग ए या एन का यूज नहीं करते। चलिए चौथे कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर केवल एडवर्ब है, ठीक, केवल एडवर्ब भी हो तो भी यदि हम लोग यहाँ पे ए या एन का यूज करेंगे तो वो मेरा गलत हो जाएगा। चलिए पांचवा कंडीशन क्या है कि एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव भी है, लेकिन अभी भी नॉन नहीं आया। तो जब तक नॉन नहीं आएगा तब तक हम लोग ए या एन का यूज नहीं करेंगे। लाइन है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक नॉन नहीं देखेंगे तब तक ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए छठा और सबसे लास्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास एडवर्ब भी है, आपके पास एडजेक्टिव भी है, लेकिन इस समय भैया नाउन आ गया है। तो जब नाउन आ जाएगा तो ए और एन लगा देंगे। स्त्री जब आएगी जीएसटी का बिल लेके जाएगी, आपने स्त्री 2 ये देखा भी होगा। तो चलिए हम लोगों ने जाना कि जिस सेंटेंस में आपके पास नाउन नहीं रहेगा उस सेंटेंस में हम लोग ए या एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ज्यों ही हमारे पास नाउन चला आएगा, चाहे वह एडजेक्टिव के साथ आए या एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों के साथ आए, लेकिन नाउन आना चाहिए। नाउन आएगा तभी हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको मैं कुछ गांव के एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए मैंने इस नाउन को नाम दिया है भैया एग्जांपल के लिए लड़का, ठीक। इस एडजेक्टिव को मैंने नाम दिया है बारात, और ये एडवर्ब जो लिखा है मैंने इसका नाम दे दिया है जीजा, ठीक। कई बार जैसे कि हम लोग कई शादी उदी में जाते हैं बारात बन करके, देखते होंगे आप, जब लड़के की शादी होती है तो लड़के के साथ उनके जीजा भी जाते हैं जो गाड़ी में पिछले सीट पे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, हाँ जीजा जो बैठे हुए रहते हैं वो मुकुट उकुट लेकर के जाते हैं, आपको संभालने का काम करते हैं। अब कुछ बच्चा को ये शौक अभी भी पड़ रहा हुआ कि हम अभी ही लड़का बन जाए, तो भैया अभी समय है, देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। तो अंधेर को अगर दूर